हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के बारे में कुछ बताऊंगी, यानी मेरी कुछ यादें आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरे पिताजी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यूको बैंक में काम करते थे। वो जब काम पे लगे थे तो उस समय ये जस्ट स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात है। तब बैंक की नौकरी मिलना बहुत आसान था, जैसे आजकल बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं था। क्योंकि उस समय बैंक में जो काम करने घुसते थे उनको घुसते तो देखा जाता था, लेकिन निकलते हुए नहीं देखा जाता था। इसीलिए बैंक का काम करना आसान था, काम मिलना, क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ता था। तो मेरे पिताजी बैंक में घुसे थे। पहले उनकी पोस्टिंग थी जलपाईगुड़ी ब्रांच में पोस्टेड थे। फिर उनका ट्रांसफ़र होके कोलकाता में आ गए, कोलकाता इंडिया एक्सचेंज ब्रांच, वहाँ पे थे। वहाँ पे वो बहुत साल नौकरी किए। मेरे ख्याल से वो क्लर्क में घुसे थे, बाद में ब्रांच मैनेजर होके उन्होंने रिटायर किया था। तो जब उनका पोस्टिंग बीच में फिर उनकी बाली, उत्तरपाड़ा, फिर साउथ ईस्टर्न में भी बावड़िया, ये सब जगह उनकी पोस्टिंग हुई। बावड़िया जब हुई तब मैं चौथी पाँचवीं में थी। तब वो जो ऑफिस जाते थे तो बताते थे हम लोगों को कि उत्तरपाड़ा टू हावड़ा एक ट्रेन पकड़ते थे। फिर हावड़ा से और एक ट्रेन जो दूरभाष की ट्रेन होती है उसमें जाते थे, जैसे गोमो एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम मुझे याद आ रहा है। उसमें 45 मिनट्स और लगता था। तो ऐसे करके उनको करीब 2-2.5 घंटा में वो अपने बैंक पहुंचते थे। लेकिन वो अपने नौकरी जीवन में बहुत पॉपुलर थे। उतना दूर सोचिए वो काम करते थे। किसी दिन अगर किसी कारण से वो गए नहीं, मेरे पिताजी बावड़िया ब्रांच में जब वो थे तब वो कुछ असिस्टेंट मैनेजर थे। तो जब वो कहीं पहुंच नहीं पाया, किसी दिन अगर तबीयत खराब नहीं गए हैं, तो ब्रांच के सभी वर्ग के एक एक सदस्य आते थे उनसे मिलने। यानी एक पियोन भी होता था, एक चपरासी, एक क्लर्क, एक ऑफिसर, सब मिलके एक टीम बना के, उसमें लेडीज़ भी एक आध होती थी, जो लोग आधी बैंक की छुट्टी लेके वो लोग अपना निकल पड़ते थे पिताजी को से मिलने के लिए। मैंने इतना लगाव था कि 1-2 दिन भी ऑफिस न जाओ, इतना रिस्पेक्ट था उनके प्रति कि लोग घर आ जाते थे पूछने। क्योंकि उस समय दोस्तों फ़ोन का तो इतना था नहीं, लैंड फ़ोन कम ही, इक्के दुक्के लोगों के यहाँ ही थे। तो उनका ये पॉपुलर होना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद उनकी ना पोस्टिंग कुछ समय, जब मैं 5-6 में पढ़ती थी तब उनका पोस्टिंग उत्तरपाड़ा में था, उत्तरपाड़ा ब्रांच। मेरी जो उत्तरपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल थी उसके जस्ट पीछे में ही था उनका ऑफिस। तो मैं कभी कभी किसी काम के लिए मैं ऐसे ही उनके पास चली आती थी, टिफ़िन आवर्स में कुछ में। तो मुझे पैसा उठाना सिखाते थे, विथड्रॉ स्लिप देते थे और बोलते थे जाओ इसको भरो। फिर मैं भरती थी, भर के सीधा काउंटर पे जाती थी। जैसे कैशियर अंकल जो थे वो तो बोलते थे आओ अंदर आके ले जाओ। मेरे पिताजी मना किए थे, बोलते थे कि नहीं ये खुद सीखेगी। फिर मैं डालती थी जैसे ही वो स्लिप, उसके बाद वो एक टोकन देते थे। टोकन लेके फिर मैं बैठी रहती थी, वहाँ पे सामने बेंच लगा रहता था वेटिंग के लिए। फिर उस बेंच में बैठने के बाद फिर मेरे टोकन का जब नंबर आता था तब मैं टोकन अंदर देती थी। फिर मैं जो भी 100, 200, 300 उठाती थी उसको मुझे दिया जाता था। फिर बोला जाता था काउंटर छोड़ने से पहले ही गिन लीजिए, ताकि बाद में आप अगर बताएंगे कि कम है तो नहीं दिया जाएगा, ये बैंक का रूल है। फिर मैं पूरा पैसा गिनती थी, गिन के पिताजी के पास आती थी। दोस्तों मैं बताऊं, पिताजी का ये खेल खेल में सिखाया हुआ काम मुझे अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत काम आया। जैसे कि मैं अपने शादी के बाद मेरे पति के साथ जब रहने लगी, मेरे पति अधिकारी तो थे ही, कोल इंडिया के अधिकारियों को काम बहुत होता है। उसके बाद वो एसोसिएशन भी करते थे, तो उनके पास बैंक जाना आना ये सब का भी समय नहीं होता था। आज बोलो तो कल जाएंगे, कल बोलो तो परसों जाएंगे। और भी खूब सारा काम, कुछ फिक्स डिपॉजिट करना है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट बचत खाता के लिए, ये सब
सब मैं ही जाती थी, हमेशा मैं ही जाने लगी। ये चीज़ मेरा बचपन में बैंक जाना मुझे बहुत काम आया। मैं एक बात बताऊं और मज़े की बात, जब मैं बैंक में जाती थी पिताजी की कुर्सी जो थी रिवॉल्विंग थी, तो मैं जब ब्रांच के अंदर जाती थी पिताजी मेरे स्टूल पे कुर्सी पे सामने जो बैठते थे, उनके पास जो आते थे आदमी लोग, वो वाला कुर्सी में बैठते थे और मैं उनकी रिवॉल्विंग कुर्सी पे बैठ के ऐसे ऐसे घूमती थी, घूम घूम के फिर बेल बजा के चाय मंगाती थी। और एक आश्चर्य की बात बताऊं, आनंद आश्रम का रिपीट कहानी, सेम कहानी मेरा बेटा किया। जब मेरे पति ऑफिस जाते थे तो किसी किसी दिन वो जिद करके, वही कुछ 4-5 साल का था जब, मैं भी आज जाऊंगा ऑफिस करके जाता था। तो जैसे अपनी सीट से उठ के कहीं गए तो वो अपने उनके सीट पे बैठ के मेरा बेटा रॉनी और फिर बेल बजा के चाय, लाल चाय, वहाँ शायद लाल चाय चलती थी, ये सब मंगाना। सेम काम जो मैं करती थी वो मेरा बेटा किया। तो मैं अब पीछे अपने पिताजी की कहानी पे जाऊंगी। मेरे पिताजी मुझे, मेरे भाई लोग तो छोटे छोटे थे। जब मैं 4th में पढ़ी तब मेरा जो छोटा भाई आया, जब मैं 1st क्लास में थी तब मेरा बड़ा भाई आया। तो वो लोग तो बहुत छोटे थे, तो उनका मेरे प्रति स्नेह इतना ज़्यादा था कि ऑफिस पार्टी जैसे होती है ना, ऑफिस पार्टी, ऑफिस के बाद की पार्टी, खाना पीना, किसी भी कारण से, किसी का जन्मदिन है, किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी का कुछ, तो पार्टीज़ में कोई अपना फैमिली नहीं लाता था, किसी को भी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे। उनको एकदम लड़की को जैसे उतना नहीं मानते हैं, वो चीज़ तो था ही नहीं, बेटा जैसा ही मेरे को मान दिया उन्होंने। और उनको थोड़ा वो भी नहीं लगता था कि किसी के बच्चे नहीं आते, मेरा क्यों जाएगा। बाकायदा मुझे ले आते थे, सबको पता भी रहता था कि मैं आऊँगी। मुझे बहुत टॉफ़ी वगैरह मिलता था, अंकल आंटी लोग जो और भी पिताजी के फ्रेंड्स थे वो लोग आंटा, मैं बहुत खुश होकर ऑफिस में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ दौड़ के सब करती थी। तो ये एक मेरी मैंने बहुत ही मैंने मन को छूने वाली एक मेरी यादें हैं मेरी। जो जल्दी, चूँकि मेरे पिताजी जब बैंक में गए उस समय तो उनका उम्र नहीं हुआ था ना, तो 5-6 साल उम्र बढ़ा के उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जो इसी वास्ते वो रिटायर्ड भी जल्दी हो गए। रिटायर्ड जब हुए, हमको लगता है 56 ऐसे रहा होगा उनका उम्र। तो उनको तो बड़ा ख़राब लग रहा था, पैसे से ज़्यादा काम के लिए भी लग रहा था। पैसा भी थोड़ा बहुत था क्योंकि मेरे दोनों भाई तब पढ़ ही रहे थे, तो उन्होंने फिर दूसरा काम खोजना शुरू किया। तो पिताजी तो बैंक के मैनेजर थे ना, ब्रांच मैनेजर, बहुत सप्लायर लोग वो लोग फिर ऑफ़र किए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे आपको हम किस पैसे पे हायर करें। तो पिताजी बोले थे हमको याद है अभी भी, आप पैसा नहीं मुझे काम दीजिए। वो इतने बड़े पोस्ट में काम करने के बाद उनके काम के प्रति इतनी ललक और लगन, ये हमारे दिल को छू गई थी उसी समय, और अभी भी मुझे याद है। फिर उनको कहीं एक कंपनी में नौकरी मिला। उस नौकरी में, दूसरी नौकरी में पाड़ी में जाते समय वो इतने एक्साइटेड थे, बोले मेरे ज़िंदगी का सेकंड इनिंग शुरू हो रहा है करके ना। उन्होंने नया सूट सिलवाया, नया ड्रेस सिलवाए। फिर ये चूँकि अधिकारी वाला काम तो था नहीं, बड़े अधिकारी की देखे और साइन किए, इनको कुछ क्लरिकल जॉब भी शायद इस काम में करना था। तो उन्होंने पेंसिल, रबर, कटर अपने बैग में रखते थे। पेंसिल को सुबह ऑफिस जाते समय जैसे बच्चे नहीं छील के रखते, ऐसे लिखे, बहुत एक्साइटेड। और मैं बताऊं, पिताजी मेरे बहुत पॉजिटिव नेचर के थे। उनका 10% भी मुझे नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं उनकी प्रिय बच्चों में से थी। और वो भी मेरे बहुत ही, मेरे पिताजी के आदर्शों पे मैं चली हूँ। उनके शौक़, उनके जो चीज़ पसंद थी, इंग्लिश साहित्य के प्रति उनका रुझान, ये सब मेरे में आया। सब कुछ, संगीत, गज़ल, ये सब। हनुमान जी, बजरंगबली के प्रिय वो भक्त थे। मैं भी बाद में इन फ्यूचर बजरंगबली की भक्त बनी थी। सब उनका मिला, लेकिन उनका जो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना, वो बहुत ज़्यादा हम नहीं ले पाए। तो दूसरे नौकरी में जाते समय इतने खुश होकर जाते थे नौकरी करने, और हमको बाद में पता चला वहाँ भी वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छे से उन्होंने काम कर ही रहे थे कि करते करते ही उनके एक दिन उनको फीवर आया, ऑफिस नहीं गए। तो वो भी कितनी अजीब बातें सोचिए, लोकल ट्रेन में जो जाते थे ना, तो कुछ उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं। बंगाल में ना लोकल ट्रेन में लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ट्रेन एक ही टाइम के ट्रेन में, जैसे 8:32 का ट्रेन सुबह का या 8:50 की ट्रेन, ये ट्रेन में जो लोग जाते हैं एक ही बोगी में चढ़ते हैं, उन लोगों का दोस्ती होता है, कोई कोई गप करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पता रखते हैं, सब ऐसे रखते हैं। तो कोई नहीं आया तो उसका हालचाल पूछते हैं। तो ऐसे मेरे पिताजी एक दिन ऑफिस गए तो बुखार हो थोड़ा सा था, दूसरे दिन नहीं गए। तो उसके बाद जब दूसरे दिन तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उनकी डेथ हो गई। उनका बहुत बुखार से बोलते हैं सिर पे चढ़ गया था, सेरिब्रल अटैक टाइप का कुछ हुआ था। तो लेकिन उनके फ्रेंड्स 3-4 दिन जब नहीं आए तो उनको खोजने उन घर तक हमारे घर आए थे कि कैसे नहीं आ रहे हैं, ऑफिस लोकल ट्रेन में नहीं दिख रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंसान इतना प्राणवंत इंसान जो उसको कुछ हो भी सकता है। वो लोग आए तो देखे सामने ड्राइंग रूम में हमारा फ़ोटो, पिताजी का फ़ोटो, उसमें रजनीकांत का माला और अगरबत्ती जल रहा है। उनके एक माने सहकर्मी नहीं बोलेंगे, जिन साथ में जो जाते हैं ट्रेन में, उन लोग को क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हैं, वो दोस्त जो वो फूट फूट के रोने लगे, बोले इंसान की ज़िंदगी क्या इतना ही क्षणभंगुर है। तो हम लोग को तो सोचे कि तबीयत ख़राब है, हाल पूछने आ रहे, तो जा ही चुके हैं। तो मेरे पिताजी के बारे में और भी बहुत सारी यादें मेरे पास संजोए हुए हूँ, सब आप लोगों को बताऊँगी फिर कभी। जय हिंद।